हेलो फ्रेंड्स, मैं सीए मोहित पुनेठा आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल टैक्स गपशप में। अब ई वे बिल को जो है इंटीग्रेट किया जाएगा फास्ट टैग के थ्रू। जैसे जैसे टोल क्रॉस होता जाएगा, मान लो दिल्ली से मुंबई जो है माल जा रहा है, तो जैसे जैसे दिल्ली से चला मुंबई पहुंचा, तो जहां जहां टोल आया, तो वहां वहां फास्टैग के थ्रू जो है उसकी ट्रैकिंग जो है करी जाएगी रियल टाइम बेसिस पे। इसके बारे में क्या कहा गया कि किस तरीके से होगा और ये कैसे पूरा का पूरा सिनेरियो बनेगा, वो आज हम समझते हैं। तो उसके लिए हमें देखना होगा कि कैसे इसको इंटीग्रेट करेंगे आपस में। ठीक है ना। तो इंटीग्रेशन किस चीज का हो रहा है हमारा? ई वे बिल का इंटीग्रेशन हो रहा है फास्टैग के साथ। तो क्या बात करी गई, इसमें कहा गया कि ई वे बिल को लिंक करा जाएगा, लिंकिंग ऑफ ई वे बिल विद व्हीकल मूवमेंट। जैसे जैसे व्हीकल मूवमेंट करेगा वैसे वैसे जो है इसकी जो है इंटीग्रेशन रहेगा। डाटा फ्रॉम ऑटोमेट टोल प्लाजा ऑन द मूवमेंट ऑफ व्हीकल, डाटा फ्रॉम ऑटोमेटेड। ठीक है ना, अपने आप ही जैसे जैसे टोल क्रॉस करता जाएगा पता लग जाएगा इस टाइम पे गाड़ी यहाँ थी, फिर यहाँ थी। ठीक है, रियल टाइम बेसिस पे सारे की सारी चीजें आ जाएंगी। डाटा फ्रॉम द स्टेट चेक पोस्ट ऑन द मूवमेंट ऑफ व्हीकल, तो ये सारे बेनिफिट जो है मिलने जा रहे हैं। वाहन जो हमारी ऐप होती है उसके थ्रू वैलिडेशन ऑफ व्हीकल डिटेल्स, ये सारी चीजें। इससे फायदा क्या होगा? तो एक तो रियल टाइम ट्रैकिंग हो जाएगी। ठीक है ना, रियल टाइम पे पता लग जाएगा किस टाइम पे जो है कौन सी गाड़ी कहाँ पे थी। ऑब्जेक्टिव चेकिंग ऑफ व्हीकल बाय द ऑफिसर। ठीक है ना, अभी ऑफिस इजीली पता लग जाएगा ऑफिसर्स को भी कि पूरी मूवमेंट किस तरीके से हुई है। ठीक है ना, कहाँ से कहाँ एक्चुअल मूवमेंट हुई है पूरी ट्रैकिंग आ जाएगी। ट्रेसिंग ऑफ मूवमेंट ऑफ व्हीकल ऑन मैप यूजिंग द मोबाइल ऐप, मोबाइल ऐप के थ्रू जो है यहाँ पे पूरी की पूरी ट्रैकिंग आ जाएगी। एनालिसिस ऑफ डाटा, जिससे कि फ्रॉड भी कहीं ना कहीं बचेगा। ठीक है, विन विन फॉर द ऑल द स्टेक होल्डर, बेनिफिट ही बेनिफिट है। साथ ही साथ रिड्यूसेस इनकन्वीनियंस ऑफ द लॉजिस्टिक। ठीक है ना, जैसे जैसे पहले पहले क्या होता था, एक टाइम पे बॉर्डर क्रॉस होता था, वहां पे लंबी लंबी लाइनें लगी होती थी। अब बहुत इजी हो जाएगा, ट्रांसपोर्टेशन में भी इजी, ट्रैकिंग भी बहुत इजी हो जाएगी। तो उस तरीके से, क्योंकि काफी ज्यादा जीएसटी आने के बाद जो है इस चीज में देखा गया कि जहां पे एक टाइम पे स्टेट बॉर्डर क्रॉस होता था और लंबी लंबी लाइनें होती थी, तो उस चीजों में जो है सुधार हुआ है। और अब जो है उसको फास्ट टैग से जब इंटीग्रेट कर देंगे तो और ज्यादा जो है वो स्ट्रीमलाइन हो जाएगा। नो अननेसेसरी स्टॉपेज ऑफ द व्हीकल फॉर वेरिफिकेशन। ठीक है ना, क्योंकि पता ही लग रहा है कि एक गाड़ी यहाँ पे है फिर आगे हो गई, तो चेकिंग की वहां पे जरूरत नहीं है, तो वहां पे भी कहीं ना कहीं टाइम जो है वेस्टेज नहीं होगा। और उसके साथ साथ क्या होगा, डिटेक्शन ऑफ रिसाइकिल बिल ट्रेडिंग जो होता था, जो फ्रॉड होते थे, वो सब भी कहीं ना कहीं बचेंगे। तो इससे बहुत ज्यादा जो है बेनिफिट देखने को मिलेगा फ्यूचर में। तो ये बहुत अच्छा इंटीग्रेशन है जहां पे हमें ई वे बिल का फास्ट टैग के साथ जो है इंटीग्रेशन मिलेगा। तो जैसे जैसे ये सारी चीजें होती जा रही हैं, ऑटोमेशन होता जा रहा है, जीएसटी अपनी अगर हम बात करें, सारी इंफॉर्मेशन इस तरीके से चले जाती है, ई वे बिल के थ्रू हमारी रिटर्न्स में जा रही है, ई इनवॉइसिंग के थ्रू जीएसटीआर 1 में जा रही है। तो यहाँ पे मिसमैचिंग ना हो, प्रोविजन क्लियर हो, तो ये सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए हमने एक एनालिसिस करके, ताकि कौन से टेबल में जीएसटीआर 1 की बात करें, 3B की बात करें, जीएसटीआर 4 की बात करें, तो इन सब टेबल में जितनी यहाँ पे अलग अलग जीएसटीआर जाती हैं, जो है टैक्स पेयर फाइल करता है, तो कौन से टेबल में कौन सी चीज आनी है, उसकी लीगल पैकिंग क्या है, उसकी नोटिफिकेशंस वगैरह क्या है, इसके लिए जो है हमने एक बुक जो है प्रिपेयर करी है। जब जो ये बुक 191 पेजेस की जो है अपने जो है बुक रहेगी, जहां पे कंटेक्स्ट की बात करें तो बहुत सारे, यहाँ पे हम समरी की बात करेंगे, फिर बेसिस, फिर जीएसटीआर 1, उसकी प्रैक्टिकल फाइलिंग, आईएफएफ के बारे में बात करेंगे, कौन कैसे क्या लीगल बैकिंग है, कैसे फाइल होना है आईएफएफ में, कौन कौन सी जो है वैल्यूज जाती हैं, सेक्शन 38 का रेफरेंस 2A 2B के बारे में, जीएसटीआर 3B। ठीक है, इसकी प्रैक्टिकल फाइलिंग जीएसटीआर 4 7 6 5। ठीक है, तो यहाँ पे जीएसटीआर जीएसटी की जो रिटर्न्स हैं उसके रेलिवेंट जो रूल्स हैं वो सारी भी यहाँ पे बात करी जाएंगी। ठीक है, तो ये सारी जो है 191 पेजेस में जो है इसको क्लब करा है। ठीक है, इसकी अगर बात करें एक एक टेबल को एनालाइज करके, यहाँ पे टेबल, स्टार्टिंग टेबल से जीएसटीआर 1 की बात करें तो स्टार्टिंग टेबल में क्या क्या ऑटो पॉपुलेट होगा, कहाँ पे आएगा, प्रोविजन क्या कहता है, प्रोविजन जैसे जीएसटीआर 1 सेक्शन 37 कहता है कि 10 तारीख लॉ में लिखा हुआ है, तो उसको हम प्रैक्टिकल 11 तारीख जो है हमारी ड्यू डेट रहती है, तो कैसे कैसे लीगल बैकिंग क्या है। तो ऐसे बहुत सारे इसमें एग्जाम्पल, एफएक्यूज, एमसीक्यूज वगैरह डाले हुए हैं, तो ये काफी ज्यादा जो है मदद करेगा। अगर आपको इसमें इसकी कॉपी चाहिए तो आप जो है
इस नंबर पे जो है कांटेक्ट कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे आपको जो है इसकी सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी जो है यहाँ पे प्रोवाइड कर दी जाएगी, राइट। ये जो हार्ड कॉपी है ये इंक्लूडिंग कोरियर चार्जेस है, राइट। तो इसकी हार्ड कॉपी फॉर्म में आपको जो है इसकी डिटेल जो है मिल जाएगी। इसके रिगार्डिंग इसको आप स्टडी करते हैं, कोई आपको क्वेरी लगती है तो आप हमें क्वेरी भी कर सकते हैं। आप अपनी क्वेरी जो है हमें मेल कर सकते हैं, queries@textgupshup.in में जो है आप अपनी क्वेरी ड्रॉप कर सकते हैं। उसका जो है एनालिसिस करके और पेज नंबर का रेफरेंस देंगे कि कौन से पेज में आपको डाउट है, उस पेज के साथ जो है अपना रेफरेंस नंबर देंगे, तो वहां पे मेल पे, उसी मेल पे जो है वहां पे रिवर्ट जो है कर दिया जाएगा, राइट। तो ये सारी जो है बेनिफिट, क्योंकि हमारे रिटर्न्स सही जानी चाहिए। अगर हमारी रिटर्न्स ठीक गई हैं तो कहीं ना कहीं हम फर्दर जो नोटिसेस वगैरह होते हैं उसमें हमारी कहीं ना कहीं बहुत मदद मिलती है। हमारा कोई आईटीसी कोई लैप्स नहीं होता, अगर हमारे को प्रॉपर चीजें पता है तो उसको कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलता है। तो इसलिए इसको एक समराइज फॉर्म में, प्रैक्टिकल फॉर्म में, बहुत ही इजी सिंप्लीफाई फॉर्म में जो है इसको समराइज किया गया है, राइट। तो इसको आप इसका बेनिफिट लें तो बेटर है, राइट। तो इसी के साथ आज की डिस्कशन को क्लोज करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।